प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे बहन भाई एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई क्लास में। विजय द्विवेदी, अंकुर सिंह, शोहेब खान, राखी, भावना, प्रीति भाटी, ओमकार, राजनाथ, अभिषेक, रेनू, आयुष, आर्मी लवर, सुनील कुमार, उज्जवल सिंह, रोशनी, प्रकाश, कुमारी, राखी, अजय, सभी प्यारे साथी, आलोक, कविता, मीनू, खुशबू, मोहम्मद, तिवारी, अवधेश, मेघा, अनिल, प्रियंका, राकेश, शिव कुमार, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बहन भाइयों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक की बात अगर मैं आपसे करूं तो सारा का सारा खेल मैथ जैसी कैलकुलेशन का है। मैथ में हम सभी लोगों ने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को पढ़ा ही होगा। सरलीकरण के नाम से हम इसे जानते हैं, बचपन में भी हमने ये चीजें पढ़ी थी। और हम सभी लोग ये भी जानते होंगे कि सबसे पहले भाग, एक कंडीशन होती है, भागु जोग होता है कि नहीं होता है। तो प्यारे वीर सभी लोग जानते होंगे कि भा मतलब भाग, पहले भाग करते हैं, गु मतलब गुणा, जो मतलब जोड़, गह मतलब घटाना। ये हमारा इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका होता है कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर घटाना हम करते हैं। दूसरी चीज सुनो, कई बार ऐसा भी होता है कि इनसे पहले एक ऐसी चीज और है जो सॉल्व की जाती है जिसे हम ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चे, जिसे हम ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ब्रैकेट से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले ये वाला कोष्टक होता है जिसे हम रेखा कोष्टक के नाम से जानते हैं, है ना। सबसे पहले मानकर चलो कि कोष्टक भी दिए गए हैं, ब्रैकेट भी दिए गए हैं, तो फिर भागु जोग, भाग गुणा जोड़ घटाना से पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व होता है, सही है ना। सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व होता है। रेखा कोष्टक के बाद होता है छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं इसे? छोटा कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद ये वाला कोष्टक होता है जिसे हम मझला कोष्टक के नाम से जानते हैं। और सबसे बाद में ये होता है जिसे हम बड़ा कोष्टक के नाम से जानते हैं। प्यारे वीर, ये चार कोष्टक भी होते हैं, चार ब्रैकेट भी होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, बहुत बढ़िया। शुभम कह रहे हैं सर 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से दिल्ली पुलिस के पेपर में। बिल्कुल, एसएससी का तो फेवरेट ही है, बाकी यूपी पुलिस में भी कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब ध्यान से समझना, अब एक चीज को गौर से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे प्यारे साथी, मेरे भाई बहन। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं इस सीक्वेंस को कैसे याद रखूं। तो मैं सीक्वेंस बता देता हूं कि आप लोगों को कैसे याद रखना है। मेरे प्यारे वीर, एक बार एक व्यक्ति थे, वो मिठाई लेके आए अपने घर पे। तो उनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से एक लड़की थी। लड़की का नाम था रेखा, लड़की का नाम रेखा था, कभी भूलोगे नहीं। जैसे ही व्यक्ति दरवाजे पर आते हैं मिठाई लेकर, चारों बच्चे दौड़ लगाते लगाते उनके पास पहुंचते हैं। कहते हैं पापा पहले मिठाई मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। चारों बच्चों में लड़ाई हो जाती है। पिताजी कहते हैं सबसे पहले मिठाई कन्या को मिलेगी। किसे मिलेगी? कन्या को मिलेगी। तो कन्या का नाम तो रेखा था, तो सबसे पहले रेखा को मिठाई दी गई, यानी सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व हुआ। फिर पिताजी कहते हैं अब छोटे वाले बच्चे को मिलेगी, जो छोटा बच्चा है उसे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अब मिलेगी बीच वाले को, मझला बीच वाले को ही तो बोला जाता है। मझला का अर्थ होता है बीच का या मध्य का व्यक्ति, ठीक है। और प्यारे साथी यहां पर ये बड़ा, लास्ट में कहते हैं बड़े वाले तुझे सबसे बाद में मिलेगी, तो बड़े वाले के लिए सबसे बाद में मिलती है,
ये 4 तरीके होते हैं, चीज़ें बन जाती हैं। और प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ इन्हें आप नहीं भूलेंगे। फिर हम लोग बॉड मास में ये सारी चीज़ें जानते हैं। बॉड मास की अगर बात करूँ तो इसमें एक चीज़ और रह जाती है प्यारे बच्चे। हम सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट, अर्थात जो ये 4 ब्रैकेट बताए हैं, रेखा, छोटा, मझला, बड़ा, इनका सीक्वेंस ये है। ये ब्रैकेट हो गया, बी मतलब ब्रैकेट। ये ओ माने ऑफ होता है, जिसका अर्थ का होता है, और का अर्थ भी गुणा होता है। गुणा 2 प्रकार से आ जाती है इसमें कभी कभी। एक होता है डायरेक्ट गुणा, जिसे हम मल्टीपल कहते हैं, और एक होता है ऑफ वाला यानी का वाला गुणा। तो जो का वाला गुणा होता है, ध्यान रखना, वो भाग से भी पहले सॉल्व किया जाता है और ब्रैकेटों के बाद में सॉल्व किया जाता है। क्या ये बातें याद रखेंगी? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना, सारी चीजें आप लोगों को पता है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को गौर से सुन लो। मैं मैथ की बात कर रहा होता तो डायरेक्ट इनके बीच में चिन्ह होते और डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर लेते। रीजनिंग में बस इतना सा अंतर कर दिया है कि यहां हमें इन तथ्यों के आधार पर चिन्ह रखने होते हैं, बाकी कोई और दिक्कत वाली बात नहीं होती। बात आ रही है समझ में? आ रही है तो ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से कहा, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहां पर कहा आर है, तो यहां पर आर गुणा को दर्शाता है। मैंने कहा कि आर का अर्थ गुणा हो गया, बोलो ठीक है। यहां पर मैंने कहा ये पी है, पी निरूपित करता है प्लस को, तो पी का अर्थ मैंने प्लस बना दिया। ये एस है, एस माइनस को निरूपित करता है, तो एस पर माइनस आ गया। टी, टी निरूपित करता है भाग को, तो इस पर भाग आ गया, और पी का अर्थ अभी प्लस था, तो यहां पर मैं प्लस लगा दूंगा। कोई दिक्कत है आपको? जब हम इसे बहुत बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा। सबसे पहले 5 गुणा 9 प्लस 7, सबसे पहले भागी तो सॉल्व करना है। तो यहां पर ये कंडीशन बन जाएगी, पूरा समीकरण क्या बन गया है, 5 गुणा, क्या बन गया है, 5 गुणा यहां पर 9 है, यहां प्लस है 7 माइनस 9 भाग 3 प्लस 6, यही तो समीकरण है ये। तो इसे हम लोग पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा 5 गुणा 9 प्लस 7 माइनस। अब यहां चेक करो कि 9 और 3 के बीच में तो भाग है, तो 9 में 3 से भाग दे दिया तो 3 बार आया, और लास्ट में 6 को प्लस कर दिया। तो ये आएगा 5 नीम 45, 45 प्लस कितना 7 माइनस 3 प्लस 6। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी प्लस प्लस वाले हैं उन सब को एक साइड रखेंगे और माइनस वाली वैल्यू को घटा देंगे। तो प्लस वाले कौन कौन है? 45 प्लस है, 7 प्लस है, 6 प्लस है। जिनसे पहले प्लस है वो प्लस वाले हैं। 45 7 52 और 6 58, ये सब प्लस प्लस वाले जुड़ के 58 हुए। इसमें से माइनस का कितना घटा दिया? 3 ही तो है माइनस का, तो मेरे पास 58 में से 3 जाते ही 55 आंसर बन गया, जो कि बी ऑप्शन पर है। इतना ही काम हमें इसमें करना है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताओ, मुझे ये बता दो, ऐसा क्वेश्चन अगला दूंगा तो आप लोग बहुत प्यार से सही तरीके से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जल्दी से एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, जितने मेरे प्यारे वीर हैं, प्यारे भाई बहन हैं, एक बार जल्दी से बताओ क्या चीजें आसान नहीं है? बहुत आसान है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा तुम्हें, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे होंगे, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का कंफर्म और सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी। एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो। बताओ भाई जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दो। अब गौर से सुन लो सभी चीजें। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
क्वेश्चन यहां पर कहता है ये क्यू है, क्यू का अर्थ गुणा, बहुत बढ़िया, तो क्यू का अर्थ गुणा लगा दो। आगे कह रहा है पी, पी का अर्थ भाग, भाग लगा दो। यहां कह रहा है आर, आर का अर्थ प्लस, बहुत सुंदर, प्लस, और एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है माइनस, तो यहां पर ये हो गया माइनस। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों से कहा ये पूरा समीकरण बना है 18 गुणा 12, भाग कितना 4, प्लस कितना 5, और माइनस कितना -6, तो ये पूरा समीकरण बना है। मेरे प्यारे वीरों, यहां पर अब आप लोग भाग को सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 18 गुणा 12 में 4 से भाग 3 बार, प्लस कितना करूंगा 5, और माइनस कर दूंगा 6। सही है। जैसे ही भाग हो गया सॉल्व, तो अब मैं गुणा को सॉल्व करूंगा। 18 तिया 54, बहुत ही बढ़िया, प्लस कितना 5 और माइनस कितना 6, प्लस प्लस की वैल्यू को जोड़कर माइनस की वैल्यू को बाहर, खत्म हो जाएगा मामला। तो यह आएगा 54 और 5 59, और जैसे ही 6 करूंगा माइनस, आपको मिल जाएगा 53 अर्थात 53, जो कि सी ऑप्शन पर है। खुशी की बात मेरे लिए है, मेरे सभी प्यारे भाइयों का आंसर सही है, बस शिखर चौहान के अलावा। शिखर चौहान जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर 36 दे रहे हैं। शिखर भाई ऐसे नहीं देना है, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे 53 राइट आंसर है कि नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सॉल्व करो, इस बार तो ब्रैकेट भी है। रिंकी कह रही है संदीप सर आप मेरे प्रिय भाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बता दो भाई सभी प्यारे साथी, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही जवाब। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। जितने भी अल्फाबेट दिए हुए हैं ना, जितने अल्फाबेट दिए हुए हैं, सबको बहुत बढ़िया तरीके से लिखकर कर दो, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों का एक क्वेश्चन है कॉमन, उसे मैं बोल देता हूं कि क्या भैया एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले आप इस बैच में रीजनिंग कंप्लीट करा दोगे? तो मेरा जवाब है जी, बिल्कुल करा देंगे। अगर एक दो टॉपिक बच भी गए तो वो टॉपिक बचेंगे जो एसएससी जीडी के एग्जाम से जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जो केवल यूपीएसआई स्पेशल होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट। समझ रहे हैं आप लोग? जीडी का सिलेबस ही पहले करा रहा हूं, जो जीडी का स्पेशल सिलेबस है। मुझे तो सीधी सी बात है, यूपीएसआई का तो वो स्पेशल है ही, लेकिन यूपीएसआई में तो सब कुछ आता है, लेकिन यूपीएसआई में ऐसे टॉपिक जो एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है, उनको ही मैं पहले करा रहा हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर इस टॉपिक की बात करूं तो एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में एसएससी पूछती है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, ठीक है। प्यारे साथी एक बार ध्यान से देखेंगे, सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे। यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, ये 10 लिखा हुआ है, सी का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर दिया कितना 4, फिर से ब्रैकेट बंद, ये ए है, ए का अर्थ प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट लगा दो 4, फिर सी का अर्थ गुणा है तो गुणा कितना 4, और बी का अर्थ माइनस कितना 6। अब मुझे ये क्वेश्चन करना है सॉल्व। तो 10 चौक 40 प्लस 4 चौक 16 माइनस 6, 40 और 16 का योगफल बन जाता है 56, और माइनस हो जाते हैं 6, जवाब आ जाएगा 50। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, सभी मेरे प्यारे बहन भाई जल्दी से बता दो। अनुराधा गुड़िया मेरी बहन बहुत बढ़िया, शुभम मेरे भाई बहुत बहुत प्यार, सौरभ भाई, विशाल, भारती, ओमकार, रिंकी, सुनील, प्रीति, निधि, ज्योति, भावना, पीयूष, प्रशांत, कोमल, सुमित, अभिषेक, प्रियंका, सभी बताओ जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई आर के पटेल जी, क्वेश्चन को फोकस करो, एक बार पूरा पढ़ने की कोशिश करो, जल्दी से करो भाई सॉल्व एक बार, कैलकुलेशन ही तो है, करो जल्दी से, जल्दी से बताओ सही जवाब क्या है। आ जाओ, सवाल यहां पर कहता है 36, इस गुणा का अर्थ क्या है, या फिर डायरेक्ट मैं यहां पर इन्हें हटाकर अर्थ ही लिख लेता हूं। ये यहां पर 36 था, उसके बाद गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये -12 होगा, फिर ये प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, तो ये भाग कितना 4, उसके बाद भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो ये प्लस हो गया 6, फिर प्लस, प्लस का अर्थ भाग, तो भाग कितना 2, और फिर माइनस, और प्यारे दोस्तों माइनस का अर्थ है गुणा, तो मैंने यहां पर गुणा लिख लिया, कितना 3। ठीक है भाई, सभी प्यारे साथी बोलेंगे ठीक है, क्वेश्चन को गौर से समझो। तो ये आएगा 36 माइनस 12 में 4 से भाग 3 बार, प्लस 6 में 2 से भाग 3 बार, गुणा 3। दोनों भाग जा चुके हैं, तो दोनों भाग जा चुके हैं, तो अब गुणा को सॉल्व करना है। गुणा को कैसे, आप बोलेंगे 36 माइनस 3 प्लस 3 तिया 9, प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड जोड़ दो, ये 36 है, ये 9 है, प्लस प्लस जोड़ दिए, तो 36 और 9 45, 45 में से 3 घटा दो, तो जवाब 42 होगा। 42 की बात करता हूं तो डी ऑप्शन कंफर्म करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 42 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, आज का अगला सवाल। समझ में आ रही है भाई चीजें, एक बार थम्स अप करो जल्दी से, बढ़िया तरीके से सब समझ आ रहा है कि नहीं। सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से सही जवाब क्या है, बोलो, सॉल्व कर दो जल्दी से, सही जवाब क्या होगा। चलो भाई चेक करते हैं, पजल अभी नहीं हुआ है, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, यहां पर यह आया 14 है, एन, एन का मतलब है गुणा, गुणा लगा दो 10, एल, एल का मतलब है प्लस 42, पी, पी का मतलब भाग है, भाग, तो एम, एम का मतलब है -8, कर दो सॉल्व। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 14 गुणा कितना 10 प्लस 42 में 2 से भाग 21 बार और -8। मैंने कहा भाग के बाद गुणा का नंबर है, ऐसे सोचा करो, कैलकुलेशन बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है दूर दूर तक, बस सोच के किया करो। ये 14 दहाम कितना हो जाता है 140 प्लस 21 और -8,
140 और 21 हो जाता है 161 और -8, आपको मिलता है 153। 153 पहले ही ऑप्शन पर है, कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हो। कोई परेशानी है क्या किसी को भी? किसी को भी कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम अब, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर। सभी प्यारे शेर एक बार बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे शेर एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर कितना हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या है। बताओ भाई, जल्दी से करो सॉल्व। हो गया भाई कि नहीं? अभी हो गया कि नहीं? अभी तक तो आंसर नहीं आ रहे हैं, जल्दी करो। चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले 107, यहां पर जो माइनस लगा हुआ है इसका आशय आप लोग देख सकते हैं कि माइनस से आशय है गुणा, तो ये गुणा कितना हो गया 3, और ये जो प्लस लगा हुआ है प्लस से आशय लिखा हुआ है माइनस, कितना 64। फिर इस अल्फा से भाग का है तो ये भाग हो गया कितना 8, ये प्लस है, प्लस से आशय क्या था माइनस, तो ये -2, और माइनस से आशय क्या था गुणा, तो गुणा कितना हो गया 9। कर दो सॉल्व। मुझे ये क्वेश्चन करना है पूरी तरीके से सॉल्व, और जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 107 गुणा 3 माइनस 64 में जब मैं 8 से भाग दूंगा तो ये भाग 8 बार जाएगा, और -2 गुणा 9 हो जाएगा। भाग के स्टेप को जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो हम लोग सीधे गुणा के स्टेप पर चल रहे हैं। 107 तिया 100 तिया 307 तिया 21, 321 -8 -2 निम्मा 18। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 321 जो है वो अकेले ही प्लस की वैल्यू है, उसके साथ कोई अतिरिक्त वैल्यू प्लस की नहीं है, और 321 में से 18 माइनस का है और 8 माइनस का है, दोनों माइनस के एक साइड जोड़ के 321 में से घटा दो। भाई माइनस माइनस के एक साइड 18 और 8 26 ही तो घटाना है, 8 भी घटाना है और 18 भी घटाना है, प्लस वाले में से तो घटाते हैं। तो 18 और 8 26, 321 में से अगर 26 घटा दूं तो 295 मेरा आंसर होना चाहिए। पहले ऑप्शन पर 295 लिखा हुआ है, ये राइट आंसर है प्यारे दोस्तों, सही जवाब है। मैं इस टॉपिक को बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत दिन से कैलकुलेशन ऐसी नहीं करी। हालांकि आप सब लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुझे अपनी ओर से यही मानकर चलना है कि यार आप लोगों को बेसिक से ही उठाकर लाया जा सके तो ज्यादा पढ़ना है। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। सर मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन घर वाले शादी के लिए पीछे पड़ रहे हैं, बताओ शादी करूं कि नहीं? बेटा पढ़ना चाहता है तो कौन सी वो आए के तेरी किताबन ने फाड़ देगी? ऐ मेरे सेरा, वो मने थोड़ी ही कर रही है, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बेटा करवा ले, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों भैया, कि तेरी किताब तो फाड़ेगी ना वो आए के। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से समझो जल्दी से।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा 64 सबसे पहले दिया हुआ है, 64। आगे यहां पर चेक करो, W दिया है तो W का अर्थ है भाग, तो ये भाग हो गया कितना? 4। फिर P है, P का अर्थ गुणा, तो गुणा कितना? 8। फिर T है, T का अर्थ घटाना, कितना? 6। सही है। आगे यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि R है और R का अर्थ है जोड़ना, कितना? 4। कर दो भाई सवाल को। सबसे पहले भाग की बात करते हैं, तो 64 में 4 की भाग करो तो 16 बार जाता है, 16 चौका 64, गुणा कितना करेंगे? 8, माइनस करेंगे 6 और प्लस कर देंगे 4। 16 की गुणा अगर 8 में की है तो 16 अट्ठे 128 बनेगा, 16 अट्ठे 128 माइनस 6 प्लस 4। 128 प्लस का है और 4 प्लस का है, तो 128 और 4 132, 6 घटा दो तो 126 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। बताओ भाई कोई दिक्कत है? 126 मेरे क्वेश्चन का एकदम राइट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब। नेक्स्ट आ जाओ आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा, बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, एक बार बोलेंगे इस क्वेश्चन का सही सही जवाब क्या है? बता दो जल्दी से। क्वेश्चनों को अब मैं समझ सकता हूं कि आप लोग खुद भी सॉल्व करने के लिए तैयार होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से सही जवाब। ये बार है, P6 है, तो यहां पर आया बार है, P का अर्थ है गुणा, 6, M का अर्थ, M जोड़ने को है, तो M का अर्थ हो गया प्लस 15। फिर आया T, T घटाने का है तो घटा दो 16। फिर आया B, विभाजन का है तो B को भाग कर दो 4। हमें अब ये क्वेश्चन करना है पूरी तरीके से सॉल्व। हमें ये क्वेश्चन करना है पूरी तरीके से सॉल्व। ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों से कहा 12 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 16 में 4 से भाग 4 बार, 12 छिंग 72 प्लस 15 माइनस 4, 72 और 15 87 माइनस 4 बराबर 83। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे वीरों किसी को नहीं है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है, इस प्रश्न का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? कैलकुलेशन कर दो जल्दी जल्दी से, कैलकुलेशन कर दो जल्दी जल्दी से, बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी जल्दी बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कहा इस क्वेश्चन को गौर से समझो। सबसे पहले 20, आगे माइनस है तो यहां पर चेक करो, माइनस का अर्थ है जोड़ना, कितना? प्लस 5। फिर भाग है, भाग का अर्थ है घटाना,
तो घटाना हो गया 18, फिर गुणा है, गुणा का अर्थ है भाग, तो ये भाग हो गया। ब्रैकेट तुरंत लगा दो क्योंकि लगा हुआ है। ब्रैकेट बड़ी चीज होती है, ये ना कि ब्रैकेट है यूं ही छोड़ दो और यूं ही 3+2 लिख दो। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाना ही होगा अनिवार्य रूप से। अब समझो, अब यहां पर सभी प्यारे साथी ध्यान से समझो, जैसे ही हमने ब्रैकेट लगा दिया, जैसे ही प्यारे साथी हमने यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, तो हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट में 3+2 लिखा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। बात आ रही है समझ में? अच्छा, +2 नहीं तो प्लस का अर्थ तो गुणा है ना, प्लस का अर्थ तो गुणा है ना, तो ये होगा 3 × 2, तो ये आएगा 20 + 5 -18 भाग 3 दूनी 6। ब्रैकेट में पहले, सबसे पहले ब्रैकेट 3 दूनी 6, तो मैंने यहां पर बोला 20 + 5, 18 में 6 से भाग 3 बार, 20 और 5 25 -3 बराबर 22। जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है 22, राइट आंसर हो जाएगा, 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। टाइप अब बदल चुकी है, ध्यान से देखो बोर्ड पर, टाइप बदल चुकी है। अब तक हमें पूरा समीकरण देता था, हमें क्वेश्चन में चिन्हों को बदलने के लिए जैसे ही कंडीशन ऊपर देता था हम बदलते थे। कंडीशन अब भी वही है, गुणा का मतलब योग, माइनस का मतलब भाग, कंडीशन में तो अब भी बदल रहा है। बट अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां हमें चारों ही ऑप्शन अब चेक करने पड़ेंगे। हालांकि यहां पूछा है कौन सा समीकरण सही है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। ठीक है, चलो तो सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझेंगे। अब ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात सुन लो, कमेंट, कॉपी, पेन सब कुछ रोक लो, ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे वीर, एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से माइंड में सोचो और सुनो ध्यान से। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, और वो चीज क्या है वो सुनो। चीज ये है प्यारे दोस्तों कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ये तो बहुत लंबा सिस्टम है ना, पहला ऑप्शन चेक करो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं तुम्हें यह बताता हूं कि तुम्हें इनमें से सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करना है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तीसरे पे कौन सा करना है, चौथे पे कौन सा करना है। तो मैं यहां पे यह बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे यहां पर यह समझ में आएगा, यहां पर यह समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें अपने ऑप्शन चेक करने हैं। आप एक काम करो, आप ये देखो कि भाग, कौन सा चिन्ह ऐसा है जो भाग में बदलना चाहता है, कौन सा चिन्ह ऐसा है जो भाग में बदलना चाहता है। तो गौर से सुनना, यहां पर चेक करो, माइनस का मतलब भाग है, बहुत बढ़िया, माइनस का मतलब भाग है। इसका मतलब पता है क्या हुई, कि जो माइनस है वो भाग बन जाना चाहता है, माइनस भाग बन जाना चाहता है। बनाओ, आओ एक बार, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये भाग बनना चाहता है। अब जैसे ही तुमने माइनस को भाग बनाया, तो अब माइंड में एक चीज सोचो कि भाग जो आया है वो 4 और 3 के बीच में आया है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट करो कि क्या 4 3 से और 3 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं। तो आप लोग चेक करो, 4 3 से नहीं कटता और 3 4 से नहीं कटता। तो ये जो ऑप्शन है ना, इसे हम बाद में चेक करेंगे। कब चेक करेंगे? बाद में चेक करेंगे। बात आई समझ में?
अगर ये कटता तो मैं इसे जरूर पहले चेक करता। मैंने एक और बात सुन लो, ये नहीं कहा कि ये गलत है, मैंने कहा गलत नहीं बोला, मैंने कहा चेक बाद में करूंगा। यहां पर माइनस ये रहा 4 और 3 के बीच में, भाई 4 3 से नहीं कटता, 3 4 से नहीं, मैं इसे बाद में चेक करूंगा। यहां पर माइनस ये रहा 5 और 10 के बीच में, 5 दूनी 10 खूब कटता है। यहां पर 16 और 5 के बीच में माइनस है, भाग बन गया, 16 5 से नहीं कटता, 5 16 से नहीं, इसे मैं बाद में चेक करूंगा। 3 बाद के हैं तो सबसे पहले तो सी आ रहा है, पर यह मत कर दियो कि डायरेक्ट यूं कह दो जी सी सही है। मैंने ये गलत नहीं करे, मैंने कहा इनकी कैटेगरी बांट दिया कि पहले कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा, जिससे सही वाले को ही पहले करूं, इसके चांस बढ़ जाए। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले सी वाला करने के चांस निकल के आ रहे हैं, तो सी वाले के चांस आ रहे हैं, तो पहले मैं सी वाला चेक कर लेता हूं। तो ये आएगा 16, प्लस का अर्थ क्या है, यहां पर देख लो कि प्लस का मतलब गुणा है, तो इस प्लस पर गुणा हो गया। माइनस का मतलब भाग है, तो इसका मतलब भाग हो गया। गुणा का मतलब योग है, तो योग हो गया। भाग का मतलब घटाना है, तो घटाना हो गया। सही लगी ना तुम्हें ये तरीका जो मैंने अभी अभी सिखाया तुम्हें? और ये कोई जरूरी ना है, लेकिन क्या हर एक ऑप्शन में तुम्हें ऐसे ही मिलेगा 3 में बाद की बन जाएगी, कभी कभी 2 में बाद की बनेगी, कभी कभी 4 में ही ना बने, वो तो सवाल पे डिपेंड करे, लेकिन जितना मुझे आता है वो मैं तुम्हें सिखा देना चाहता हूं। अब सुनो, तो ये आएगा 16 गुणा 5 में 10 से भाग का मतलब हो गया 5/10। ठीक है भाई, 5/10 का मतलब 5/10 ही तो है। मैंने यहां पर आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला +4 - 3, +4 - 3। तो यहां पर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, 5 दूनी 10 सही है, 5 दूनी 10, तो ये कंडीशन आएगी 2 8 16, और 8 + 4 12 है, माइनस के 3 है, जवाब 9, और आपको यहां 9 ही तो मिल रहा है सी वाले में बराबर में, तो आपका सी ऑप्शन राइट जवाब है भाई। सभी प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं खुश हो गए होंगे, बढ़िया तरीका तुम्हें पसंद आया होगा, समझ में तो आया ही होगा। खैर अभी ऐसे और क्वेश्चन करेंगे, अगर किसी को यह लगता है कि भाई अभी कम आया है तो अभी और क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आपको आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ इस सवाल को समझते हैं। ये जो लाइन सी खींच रही है भाग का चिन्ह है, ठीक है ना, चलो समझो क्वेश्चन को, एक बार गौर से समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। वही वाली बात है कि कौन सा चिन्ह ऐसा है जो भाग बनना चाहता है, तो आप लोग यहां पर चेक करो, गुणा का मतलब जोड़, माइनस का मतलब भाग, बहुत बढ़िया, माइनस ऐसा है जो भाग बनना चाहता है, माइनस ऐसा है जो भाग बनना चाहता है, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। जितने भी प्यारे साथी शिकारपुर से क्लास देख रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जिला बुलंदशहर में एक तहसील है शिकारपुर। जितने प्यारे साथी शिकारपुर से क्लास देख रहे हैं, प्यारे बच्चे, नेक्स्ट सैटरडे, एक सैटरडे तो अभी आने वाला है 3-4 दिन में, तो जो अगला सैटरडे है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो अगला सैटरडे है उसमें मैं शिकारपुर पहुंच रहा हूं, मलिक लाइब्रेरी। सभी प्यारे साथियों को जरूर जरूर पहुंचना है, जो शिकारपुर के आसपास से हैं पहुंच सकते हैं, मतलब ठीक है, शिकारपुर के आसपास से, जो अभी एक सैटरडे तो ये आने वाला है, आज मंगलवार है ना, एक सैटरडे तो ये आने वाला, देखना इस सैटरडे से अगले सैटरडे की तारीख कितनी है। सभी प्यारे साथी, इस सैटरडे से अगले सैटरडे की तारीख कितनी है, आज मंगलवार है,
तो मंगलवार है तो बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। आज तारीख कितनी है? 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7, 16 तारीख को, 16 को बैठेगा शायद, तो 16 तारीख को जरूर पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, जो है बताना एक बार। क्वेश्चन को देखेंगे, माइनस भाग बनना चाहता है, तो यहां पर जो माइनस है 10 और 5 के बीच में है, 10 5 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, 5 दूनी 10, तो ये हो सकता है, इसे पहले ही चेक करना पड़ेगा। उसके बाद यहां 25 और 10 के बीच में माइनस है, तो ये भाग बनेगा 25 10 से नहीं कटता, 10 25 से नहीं कटता, तो ये सही नहीं हो सकता। सही है, मतलब सही तो हो सकता है, लेकिन इसे मैं बाद में चेक करूंगा। यहां पर माइनस 10 और 3 के बीच में है, यहां पर भी बाद में ही चेक किया जाएगा, क्योंकि 10 3 से नहीं कटता और 3 10 से नहीं कटता। प्यारे साथी, यहां पर है ही नहीं माइनस, तो क्या ही कर सकता हूं, तो भाग तो कोई वैल्यू बन ही नहीं सकती। मैं पहले ऑप्शन को सबसे पहले चेक करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां पर यह चीज बनी कि जो प्लस है, चेक करो एक बार, प्लस का मतलब गुणा है, तो प्लस का मतलब तो हो गया गुणा। ठीक है भाई, जो प्लस है, प्लस का मतलब हो गया गुणा, जो माइनस है, माइनस का मतलब हो गया भाग, जो भाग है, भाग का मतलब हो गया घटाना, जो गुणा है, गुणा का मतलब हो गया जोड़, और ये समीकरण करना है मुझे सॉल्व। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ एक बार, गौर से सुनो। तो यहां पर यह आएगा 25 गुणा 25 गुणा 10 में 5 से भाग 2 बार, और माइनस कितना 10 प्लस 3, कर दो सॉल्व। तो 25 दूनी 50 माइनस 10 प्लस 3, प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड जाएगी, प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड आएगी, तो ये 50 और 3 53 हो जाएगा, और 53 में से जैसे ही 10 घटाऊंगा तो 43 जवाब होगा। मतलब पहला ऑप्शन ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहां पर गौर से समझेंगे एक बार, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। जल्दी से एक बार चेक करो भाई, इस बार 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं, क्या सही हो सकता है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, इस बार आप किसी भी ऑप्शन को बाद के लिए नहीं कह सकते, सारे ही ऑप्शन अपने आप में दमदार हैं, सारे ही ऑप्शन अपने आप में दम वाले हैं, जो भी ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। आप लोग ऐसे चेक करो कि भाग कौन सा, क्या बनना चाहता है भाग। तो मैंने यहां पर आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला कि डी का अर्थ भाग है, तो डी का अर्थ भाग है। आप लोग यहां पर चेक करना, डी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ भाग है, तो यहां पर डी का अर्थ भाग है, तो यहां भाग लिखूंगा तो 12 और 24 आपस में कटते हैं बिल्कुल। यहां डी का अर्थ भाग है तो 36 और 6 भी आपस में कटते हैं। यहां डी का अर्थ भाग है तो 2 और 2 भी आपस में कटते हैं। यहां डी का अर्थ 14 है, 14 चौका 56, ये भी कटता है। तो इस बार तो सारे ही ऑप्शन अपने आप में दम रखते हैं, तो मुझे 1 2 3 4 सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, मजबूरी आ गई इस बार तो भाई। ठीक है, तो यहां पर डी का अर्थ मैंने भाग रख दिया, मैंने यहां पर बी का जो अर्थ है भाई, डी का अर्थ भाग कर दिया, बी का जो अर्थ है वो गुणा कर दिया, ए का जो अर्थ है वो जोड़ कर दिया। ये सारी कंडीशन मैंने इस आधार पर बनाई है। अब यहां पर आप लोग सभी मेरे प्यारे साथी गौर से समझना, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, 24, और यहां पर 24 में 12 से भाग 2 बार वैल्यू आई,
भाई 24 में 12 से भाग दे के डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद गुणा 3 प्लस 12, क्या बोलेंगे, गुणा 3 प्लस 12, तो 2 तिया 6 प्लस 12 और 6 प्लस 12 बराबर 18। जवाब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला बदला सा है। ये क्वेश्चन कहता है कि कौन कौन से चिन्हों को आपस में बदल दे। पढ़ लो ऊपर, निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये पूछ रहा है कौन सा समीकरण है ऐसा जो संतुलित हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कौन सा समीकरण ऐसा है जो सही होगा। जल्दी से बताओ एक बार। तो यहां पर हमने क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार गौर से सुन लो। सबसे पहला कह रहा है माइनस और भाग को बदल दो। सबसे पहला कह रहा है माइनस और भाग को बदल दो, तो माइनस के स्थान पर भाग आ गया और भाग के स्थान पर माइनस आ गया। बाकी सब बिल्कुल सेम है, उनसे कोई आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मैंने आपसे कहा 5 प्लस 3 गुणा 8/12 मैं इसे लिख सकता हूं, और माइनस कितना 4, ठीक है। तो मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं 4 से 2 दूनी 8 और 4 तिया 12 है, 3 से 3 खत्म, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है। तो 5 और 2 प्लस का और 2 प्लस का, तो 5 और 2 7, और माइनस कितना 4, तो आपको 3 मिलेगा। 3 ही ये है, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है भाई। पहला ही ऑप्शन एकदम एकदम राइट आंसर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। इसमें किस किस को बदल दूं ताकि जो समीकरण है वो एकदम सही साबित हो जाए। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे प्यारे साथी। जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है। इन विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन कौन से चिन्ह बदलने पर मेरा समीकरण एकदम संतुलित होगा। जल्दी से सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। बोलो भाई जल्दी जल्दी। जल्दी से बताओ एक बार क्या हो जाता है। गोपाल भाई सारे टॉपिक करेंगे, ऐसे परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, सारे टॉपिक करेंगे। समझो भाई, प्लस और गुणा बदलते हैं पहले में, तो प्लस के स्थान पर गुणा, प्लस और गुणा बदल के देखता हूं, तो प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस, तो ये आएगा 5 गुणा 6 में 3 से भाग 2 बार माइनस 12 प्लस कितना 2, 5 दूनी 10 माइनस 12 2 14। तो बात नहीं बन सकती, पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं बन पा रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, शायद कहीं गड़बड़ हो गई हो। फिर अच्छा, भाग और गुणा बदलने थे, मैंने प्लस और गुणा बदल दिए गलती से, भाग और गुणा बदलने, तो भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग, तो यह आएगा 5 प्लस 6 गुणा 3 प्लस 12 में 2 से भाग 6 बार जाएगा। बात यहां तक समझ में आई। तो मैंने यहां पर बोला 5 प्लस 6 तिया 18 प्लस 6, 18 5 23 और 6, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा माइनस तो मैंने लगाया ही नहीं ना, ये तो माइनस का 6 आएगा ना, माइनस का 6 भाई। 5 प्लस
6 गुणा 3 माइनस है 12 दून में 2 से भाग 6 बार, ठीक है। तो ये 5 प्लस 6 18 माइनस 6, 18 5 23 में से 6 गए, तो 23 में से जैसे ही आप प्यारे साथी यहां पर 6 घटाएंगे तो 17 आएगा, और ये भी 17 है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, और बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है। जिस ऑप्शन को आप बताएंगे सबसे पहले मैं उसे ही चेक करूंगा। जल्दी से बताओ कौन सा सही है, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ राइट जवाब क्या होगा। 9 प्लस 5 भाग 4 गुणा 3 माइनस 6 बराबर 12 है। पहला ऑप्शन कहता है भाग और गुणा बदल दो, दूसरा कहता है प्लस और गुणा बदल दो, तीसरा कहता है भाग और माइनस बदल दो, चौथा कहता है प्लस और माइनस बदल दो। आखिर कौन सा बदल दूं? बोलो जल्दी से। आओ भाई ध्यान से समझो। तो ये बनेगा, पहला कहता है भाग और गुणा, सी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, सी को ही चेक कर लूं पहले। ये कह रहा है कि भाग और माइनस, तो माइनस भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग, तो ये आएगा 9 प्लस 5 माइनस 4 गुणा 3/6, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 9 5 14 माइनस 2 बराबर 12 है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। बढ़िया जवाब है, सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं चीजें बढ़िया समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर एक बार समझ लेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इसे समझ लेंगे। कौन कौन से बदल दूं, इसका आंसर भी बता दो। कौन कौन से बदल दूं? चलो इसका आंसर मुझे आप लोग कल बताना कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। बताओ जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला कह रहा है गुणा और प्लस बदल दूं, गुणा के स्थान पर प्लस है, प्लस के स्थान पर गुणा है, तो ये 2 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 12 में 4 से भाग 3 बार, तो 2 प्लस 3 छिंग 18 माइनस 3, 18 और 2 20, 20 माइनस 3 बराबर 17। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी अपना अपना ध्यान रखेंगे, और अगर आप लोग अभी तक भी जोरदार सीरीज में नहीं जुड़े हैं, प्यारे बच्चे एक बार मेरे कहने से जोरदार सीरीज से जरूर जुड़ो। अगर आप लोग आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो इसमें कुछ जाता नहीं है आपका। रीजनिंग में आपको 40 में से 40 करा दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। मैं एक आध गलत हो भी सकता है, जो किसी जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जीएस बेस आ जाते हैं, भारत का संबंध दिल्ली से है तो किसी अन्य देश से पूछ लेगा इसका संबंध किससे है, भाई राजधानी नहीं पता तो गलती हो जाता है वो। लेकिन हाँ, लगभग 40 में से अगर 38 या 39 तक हमारा स्कोर बनता है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता या आता है और वो हमें पता होता है, तो 40 में से 40 बनने की भी संभावना होती है। तो प्यारे साथी वो कोई बुराई नहीं होती है, शानदार तरीके से, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत कर पाते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।